चाणक्य, यह नाम सुनकर ही मन में एक ऐसे कूटनीतिज्ञ की छवि उजागर होती है जिसने अपने बुद्धिबल से भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राज्य की नींव रखी। उन्होंने स्वार्थी और अहंकारी घनानंद के शासन को इसलिए उखाड़ फेंका क्योंकि उसमें यूनानी आक्रांताओं से देश को बचाने की इच्छा शक्ति नहीं थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब भारत को यूनानी आक्रांताओं के खिलाफ बड़ी सैनिक और कूटनीतिक शक्ति की आवश्यकता थी, तब यहाँ की सबसे मजबूत सत्ता आपसी कलह और अहंकार के दलदल में फंसी थी। इसे महसूस करके जब तक्षशिला के आचार्य चाणक्य महानंद के दरबार में देश को बचाने की गुहार लेकर पहुंचे, तब अभिमानी राजा ने उनके विचार की गंभीरता को तो समझा ही नहीं, बल्कि कुरूपता का उपहास करते हुए बंदी बनाने का आदेश दे दिया। स्वाभिमानी चाणक्य ने वहीं शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक अन्यायी नंदवंश का विनाश नहीं कर लेंगे, तब तक चोटी में गांठ नहीं बांधेंगे। अपने संकल्प की दिशा में पहला कदम उन्होंने नंदवंश के ही राजकुमार चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुनकर बढ़ाया। दूसरे चरण में उन्होंने चंद्र को एक कुशल और सक्षम राजा के रूप में तैयार किया और फिर दोनों ने मिलकर इतनी शक्ति एकत्र की कि अजेय ऐसा लगने वाला नंद साम्राज्य उनके सामने नतमस्तक हो गया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसका विस्तार काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार, गुजरात, विंध्याचल और कश्मीर तक को समेटे हुए था। लगभग 2 सदियों तक स्थापित रहे मौर्य साम्राज्य के संगठन और सुशासन के लिए चाणक्य ने अनेक नीतियों का संग्रह किया, जो आज उनके ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होती हैं। मित्रों, चाणक्य, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे मजबूत प्रतीकों में से एक हैं। हालांकि उनके जीवन, कार्यों और साहित्य के बारे में अनेक मतांतर मिलते हैं, लेकिन इनसे उनके व्यक्तित्व की विशालता पर कोई भेद नहीं पड़ता। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित और संचालित करने के लिए क्या नीतियां बनाई, इनकी एक झलक उनके द्वारा प्रणीत चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ में दिखाई देती है। इसके 17 अध्यायों में 333 श्लोक संग्रहित हैं, जिनमें भारतीय परंपरा के अनुरूप धर्म, नीति, कर्तव्य, मूल्यों और संस्कारों का वर्णन है। इन उपदेशों से जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक, राष्ट्रीय और मानवीय पहलुओं को सफल करने का रास्ता मिल सकता है। बहुत सी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और दर्शन की झांकी मिलती है। कुल मिलाकर इनके माध्यम से अपने जीवन व्यवहार को इतना कुशल और स्वीकार्य बना सकते हैं कि हमें सब प्रकार के सुख, सफलता और सौभाग्य प्राप्त हों। इस आशा के साथ आइए चाणक्य नीति दर्पण का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। इसका पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में है। आइए इसका पाठ करें। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। मैं तीनों लोकों के अधिपति भगवान विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विभिन्न शास्त्रों में कहे गए राजनीति शास्त्र के ज्ञान को इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। यह आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया संकल्प वाक्य है। दूसरा श्लोक है, अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि इस शास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर मनुष्य शास्त्र के अनुसार धर्म के उपदेश को, अर्थात अपने कर्तव्य को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन सब बातों को जान जाता है। तीसरा श्लोक है, तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। कि मैं उस भारतीय संस्कृति के अनुरूप कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान को अब इस शास्त्र के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, और मेरा उसका उद्देश्य होगा लोकानाम हित कामना, लोगों के कल्याण की कामना से मैं यह शास्त्र प्रस्तुत कर रहा हूं। यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसको जानने मात्र से सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते, दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा
कि ये चाणक्य नीति दर्पण पढ़ने वाला, उसको जानने वाला सब प्रकार के शास्त्रों को, सब प्रकार की नीतियों को जानता है, सर्वज्ञ है, ऐसा इस ग्रंथ के पढ़ने का फल है। चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसीदति। इस संसार में विद्वान व्यक्ति को भी, ज्ञानवान को भी क्या नहीं करना चाहिए? मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्ख का अर्थ जो ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी ना हो, या ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन उसके व्यवहार में सक्षम ना हो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। और दुष्ट स्त्री भरणेन च, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। दुष्ट स्त्री का अर्थ है जो व्यभिचारिणी हो, कठोर बोलने वाली हो और सहयोग न करने वाली हो। तो ऐसे स्त्री या पुरुष किसी का भी सहयोग नहीं करना चाहिए। और दुखितैः ही संप्रयोगेन, जो लोग दुखी हैं, दुखी का तात्पर्य यहां है कि जिसने अपनी मूर्खता से या दुर्भाग्य से या किसी अन्य कारण से अपने सुख सौभाग्य को खो दिया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर व्यवहार करेंगे तो आप भी बहुत तरह के दायित्व ही निभाते रहेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पंडितोप्यवसीदति, इसका अर्थ है कि ऐसे काम जो करेगा, यानी मूर्ख शिष्य को उपदेश देगा, व्यभिचारिणी, कठोर बोलने वाली, सहयोग न करने वाली स्त्री का भरण पोषण करेगा या ऐसे पुरुष का भरण पोषण करेगा और अपने सौभाग्य को अपने हाथों लुटा देने वाले लोगों का जो साथ देगा, उसकी विद्वता उसके जीवन की उन्नति नहीं कर पाएगी। और अब पांचवा और आज के सत्र का अंतिम श्लोक है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। क्या काम करने से मरण निश्चित है? व्यक्ति आज नहीं कल अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। दुष्टा भार्या, जिसकी पत्नी या पति दुष्ट है यानी व्यभिचारी है, शठम मित्रम, धोखा देने वाला दोस्त, और भृत्यः च उत्तरदायकः, और सवाल जवाब करने वाला नौकर, ससर्पे च गृहे वासो, और ऐसे घर में रहना जिस घर में सांप पलते हों। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो आज के इस सत्र में हमने चाणक्य नीति दर्पण का परिचय प्राप्त किया और 5 श्लोकों का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं इसका लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।